हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हिंदी लेकर आए क्लास 12 का 100 मार्क्स का 2022 का सेट रहने वाला आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। तो देखिए, इसको हम बात करेंगे 100 प्रश्न को, ठीक है। शुरू से अंत तक बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। तो एक का राइट आंसर होगा कामयानी का। अगला कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। तो 2 का राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 2 के बाद हम आगे आएंगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कि तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर धौ मलेच्छ वंश पर स्नेह शिवराज है। यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। 3 का सही जवाब में कवित की होगा, ठीक है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। तो 4 का राइट आंसर होगा वीर रस को दिया। अगला कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है। तो 5 का सही जवाब होंगे जातीय महाकवि हो जाएंगे। कहते हैं माँ का उच्चारण स्थान क्या है। तो माँ का उच्चारण स्थान ओट हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए बी नंबर राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी 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 से शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो 7 का सही जवाब होंगे सी नंबर पृथ्वी प्लस ईस हो जाएंगे। कहते हैं निम्न में से कौन शुद्ध है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी परीक्षा जो शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है, ठीक है। वाराणसी जो शब्द दिया गया कौन सी है। तो 9 का हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला नगर शब्द क्या होंगे। 10 का सही जवाब पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगला हिंदी हिंदी में वचन के कितने प्रकार है। तो 11 का सही जवाब होंगे 2 प्रकार होते हैं। अगला है तीर से बाघ मारा गया किस कारक का उदाहरण है। 12 का सही जवाब होंगे करण कारक हो जाएंगे। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। 13 का सही जवाब होगा नीचे वाचक होगा। सब धन कौन सा विशेषण है। सब धन कौन सा विशेषण है। 14 का राइट आंसर होगा बी नंबर परिणाम बोधक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 15 का सही जवाब होंगे सी नंबर 2 भेद होते हैं। अगला हुआ जाएगा किस काल का उदाहरण है। 16 का सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर भविष्यत काल का होगा। पगड़ी शब्द क्या है। इसका राइट आंसर होगा देशज होगा। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं। 18 का सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर रूढ़ कहते हैं। अगला है विनय शब्द में उपसर्ग बताइए, ठीक है। विनय शब्द में उपसर्ग हो जाएंगे बी हो जाएंगे। वंदना शब्द में प्रत्यय बताइए। 20 का राइट आंसर आना होंगे। वंदना मतलब आना। मामा शब्द का विशेषण क्या होंगे। 21 का राइट आंसर बताइए। मामा शब्द का विशेषण हो जाएंगे, है ना। 21 का बिल्कुल सही जवाब ए नंबर ममेरा हो जाएंगे। यथाशीघ्र शब्द में कौन समास होंगे। 22 का सही जवाब होंगे बी नंबर अभिभाव समास। अगला है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं। 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 3 प्रकार होते हैं। अगला है हर तरह के संकट से घिरे रहने पर भी वह विनाश नहीं हुआ किस वाक्य का उदाहरण है। 24 का बिल्कुल सही जवाब डी नंबर सरल वाक्य है। निम्न में से कौन शुद्ध है न। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो 25 का बिल्कुल सही जवाब होगा यह कहना आपकी गलती है, ठीक है। यह कहना आपकी गलती है। अगला अंतरंग का विलोम क्या होगा। अंतरंग का बहिरंग हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। कहते हैं जिसके समान द्वितीय ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएंगे। 27 का सही जवाब हो जाएंगे सी नंबर अद्वितीय। अगला है अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ होता है। 28 का सही जवाब होंगे डी नंबर ईर्ष्या से व्याकुल होना। अगला है अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे। अश्व का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे ए नंबर तुरंग हो जाएंगे। अगला है उसने उसने उस पुस्तकालय को खरीदा तो जो उसके मित्र का था किस वाक्य का उदाहरण है। 30 का बिल्कुल सही जवाब हो गए बी नंबर मतलब मिश्र वाक्य हो जाएंगे। अगला है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई। 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी आत्महत्या के विरुद्ध है। एक लेख और एक पात्र शीर्षक पाठ क्या है। तो 32 का सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर 1 ऐतिहासिक पात्र हो जाएंगे। 32 के बाद देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। 33 का राइट आंसर होगा सरदार किशन सिंह हो जाएगा। अगला है कि ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई। तो 34 का सही जवाब आप लोग के बीच होगा ऑप्शन नंबर सी के कई की, है ना। अगला क्वेश्चन है ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। 35 का सही जवाब होगा
यानी बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। अगला कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? 36 का बिल्कुल सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर 1, नई कहानी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? 37 का सही जवाब बी नंबर हो गए, दीनू कुम्हार। अगला आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? तो 38 का सही जवाब होंगे सी नंबर, नमबार सिंह। अगला प्रागीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कब सिद्धांत के आदर्श क्या है? 39 का सही जवाब होंगे डी नंबर, प्राबंध कब हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो 40 का सही जवाब ए नंबर होंगे, कालीराम, है ना। अगला है सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होंगे? सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अर्धांगिनी, सभी लोग जानते होंगे, है ना। 42 का सही जवाब सी नंबर मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? 43 का सही जवाब है सरल वाक्य है। कहा जा सकता है कौन पद बंद होंगे? 44 का राइट आंसर होगा क्रिया पद बंद होंगे। अगला चतुर्भुज में कौन समास होंगे? चतुर्भुज में दीर्घ समास होंगे क्योंकि संख्या आया है। 45 का ए नंबर। 46 नंबर है विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? 46 का बिल्कुल सही जवाब बी नंबर होगा, विकसित होगा। अगला है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? 47 का बिल्कुल सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यार अलावा अनिवा कौन सा व्यंजन है? तो 48 का सही जवाब होंगे सी नंबर, अंतरस्थ व्यंजन होंगे। अगला है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 49 का सही जवाब होंगे डी नंबर 5 होती है। अगला है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 50 का राइट आंसर 1 नंबर होगा, दिक जोड़ अंबर। अगला है कि किन्हें प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? 51 का सही जवाब ए नंबर होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। अगला इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता कहानी संग्रह किनकी है? तो 52 का सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो 53 का सही जवाब सी नंबर हो गए, पंच परमेश्वर खो गए। चलिए 53 के बाद देखिएगा 54 नंबर, कहते हैं हार जीत शीर्षक कविता में मस्का वाला क्या कर रहा था, क्या कर रहा है? तो 54 का सही जवाब डी नंबर हो गई, सड़क सिंच रहा है ना, बूढ़ा है मतलब कि। अगला सर्कस का प्रकाश बलुआ शहर से कितना दूर से आने वाला है, ठीक है। सर्कस का प्रभाव बलुआ शहर से कितना दूर से आने वाला है? तो 55 का सही जवाब ए नंबर होंगे, 10 कोस दूर हो जाएंगे। अगला अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया है? तो 56 का सही जवाब बी नंबर होंगे, दिल्ली में रहकर किए। अगला प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? 57 का सही जवाब होंगे सी नंबर, यानी भिलाई छत्तीसगढ़। अगला है लिखने का कारण शीर्षक कविता शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो बताइएगा 58 का सही जवाब होंगे डी नंबर, रघुवीर साय। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए हैं? तो 59 का सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर 1, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। अगला है नील जल में या किसी की गैर झिलमिला दे जैसी हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? 60 का बिल्कुल सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर बी, उषा की हो जाएंगे। अगला सूरदास किस भाषा के कवि हैं? 61 का सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। अगला है कि गीतावली किनकी रचना है? बताएगा गीतावली किनकी रचना है? 62 नंबर, गीतावली जो भूषण की रचना हो जाएंगे, गीतावली जो किनकी रचना हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी तुलसीदास की रचना हो जाएंगे, ठीक है, डी नंबर। अगला नाभादास किसके समकालीन थे? 63 का राइट आंसर ए नंबर होगा, तुलसीदास के। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? 64 का राइट आंसर ए नंबर होगा, गद्य कविता है। मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना? मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? तो कृष्ण को माना है। अगला है शिव भवानी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 66 का बिल्कुल सही जवाब होंगे सी नंबर, 52 में। अगला क्वेश्चन है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो 67 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ?
68 का राइट आंसर होगा कार दुर्घटना में। अगला है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ की रूस यात्रा कब की? तो 69 का राइट आंसर होगा बी नंबर 1978 में। अगला है नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस कवि शीर्षक की है ना, या तो पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 70 का राइट आंसर आप लोग के बीच आना चाहिए सी नंबर, जन जन का चेहरा एक। अगला निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है या शुद्ध शब्द है बताइएगा। 71 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आप लोग के बीच होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तत्व हो जाएंगे, ठीक है। कौन शुद्ध शब्द है? तत्व होगा। अगला है जिस संज्ञा से नापा तौला तौल वाली वस्तुओं का बोधक क्या कहते हैं? 72 का सही जवाब सी नंबर हो जाएंगे द्रववाचक। शिक्षा शब्द क्या हो जाएंगे? 73 का राइट आंसर सी नंबर स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर। कहते हैं कि भिक्षा शब्द क्या है? 74 का राइट आंसर ए नंबर होगा तत्सम हो जाएंगे। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 75 का राइट आंसर बी नंबर होगा पाठिका। अगला क्वेश्चन है कक्षा शब्द क्या हो जाएंगे? 76 का राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर स्त्रीलिंग होगा। अगला है बिल्ली छत से कूद पड़ी पड़ो किस कारक का उदाहरण है? 77 का राइट आंसर सी नंबर होगा अपादान कारक का। देश विदेश में कौन सा समास होगा? जितना देश महत्वपूर्ण है उतना विदेश है, मतलब कि द्वंद्व समास होंगे डी नंबर है ना। 78 का राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ होता है? इसका सही जवाब होगा बहुत दूर बहुत अलग रहना। जो स्त्री अभिनय करे एक के लिए शब्द होगा, अभिनेत्री उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक है ना। 80 का राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? 81 का आप लोग के बीच आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मल्याज के है। अगला है त्रिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के है बताइएगा। 82 का राइट आंसर सी नंबर होगा 55 साल के हो जाएंगे। अगला है कि सी डब्ल्यू लीड बेटर इन किन में विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं? तो 83 का बिल्कुल सही जवाब होगा जे कृष्णमूर्ति में। अगला है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? 84 का स्वतंत्रता हो। 1870 और 90 ईस्वी के बीच यानी कि गाय डी मार्कोस की कहानी की इतनी पुस्तक प्रकाशित हुई। 85 का सही जवाब बी नंबर होगा 300। अगला कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम पार्थिव से बात करने कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो 86 का सही जवाब होंगे सी नंबर निजी कमरे की ओर जाने के लिए, निजी कमरे की ओर जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पेशागी शीर्षक पाठ के लेखक कौन होगा? 87 का राइट आंसर ए नंबर हेनरी लोपोज, ठीक है लोपेज। अगला 20वीं सदी के प्रगतियात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? 88 का राइट आंसर बी नंबर होगा रोमांटिक उत्थान के साथ। अगला ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार का प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर सी नंबर होगा 1993 में। अगला नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? 90 का सही जवाब होंगे मोहन राकेश को माने जाते हैं, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखे गए कि चंद्रधार शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? 91 का सही जवाब है सी नंबर यानी खेताड़ी के नवलिंग राजा जयसिंह के। अगला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चलाता है? मतलब दो सहेलियों की बातचीत से, ठीक है, मतलब हम दो सहेलियों की बातचीत से। इसका राइट आंसर ए नंबर मारिएगा। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उदामी उठ सिगड़ी को कोले में डाल? 93 का राइट आंसर बी नंबर सूबेदार हजारा सिंह। अगला जयप्रकाश नारायण का मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 94 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग के बीच होना चाहिए 1924 में। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम क्या है? ठीक है, मतलब पुकार नाम क्या है? तब यानी कि बाउल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 95 का डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो 96 का सही जवाब होंगे बी नंबर निबंध हो जाएंगे। अगला है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वासिन आगे ने कौन सा नाटक लिखा है? 97 का सही जवाब होगा इंद्र सभा लिखें। अगला रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? 98 का राइट आंसर होगा डी नंबर दही जमाने के लिए। अगला भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 99 का सही जवाब होंगे ए नंबर 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि कौन हो जाएंगे? जयसी हो जाएंगे इसका सही जवाब। इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप को। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।